एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानेंगे नेजल पॉलिप क्या होता है, इसके डिटेल्स में जानेंगे और कब सर्जरी करना चाहिए और कब नहीं, और इसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है, क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेजल पॉलिप यानी कि आपके नाक के अंदर जो परत होते हैं, जो लाइनिंग होते हैं, म्यूकस लाइनिंग, उसमें रिपीटेड इन्फेक्शन के वजह से वहाँ पे हो सकता है पॉलिप मास बन जाए। वो एक मास जो होता है बेनाइन ग्रोथ होता है, नॉन कैंसरस होता है। तो इसके वजह से इन्फेक्शन के वजह से, रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है नाक में पॉलिप बन जाए। ये पॉलिप जो होता है पानी के बूंद जैसे, ड्रॉप जैसा देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है एक नाक में हो या दोनों नाक में हो जाता है। तो ये एक लक्षण है और इसके कुछ एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो आइए इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स जानते हैं, यानी कि किस वजह से ये हो सकता है। सबसे पहले नाक में इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन, आपको रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। किसके वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या तो किसी एलर्जेंस तो नहीं है, कोई एलर्जिक तो नहीं है जिसकी वजह से आपके नाक में, जैसे कि कोल्ड से एलर्जी है आपको, या फिर कुछ जो है एलर्जेंस, जैसे कि आपको है फीवर के कंडीशन है, या साथ ही साथ कोई ऐसे एलर्जेंस जो आपको नाक में जो है रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है। तो एलर्जिक कंडीशन की वजह से नेजल पॉलिप हो सकता है। दूसरे कारण इसमें होते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस, यानी कि आपके नाक के अंदर जो कैविटीज़ होते हैं उसमें रिपीटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है नेजल पॉलिप बन जाए। साइनोसाइटिस जिसमें कि आपको सिर में दर्द बना रहेगा, नाक के कैविटीज़ में सूजन आ जाएगा और रिपीटेड आपको नेजल डिस्चार्ज होंगे, और साथ ही साथ स्नीजिंग हो सकते हैं, कोल्ड से एग्रावेशन हो सकता है। तो हो सकता है आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस है, उसके वजह से आपको जो है पॉलिप बन सकते हैं। अगला इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होता है क्रोनिक राइनाइटिस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज होते हैं, एलर्जिक कंडीशन है, छींके बहुत आते हैं, बार बार आपको जो है नेजल डिस्चार्ज होते हैं और बहुत प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होते हैं। तो हो सकता है कि आपको नेजल पॉलिप बन सकता है। अस्थमा एक ऐसे कारण है, बच्चे हैं या बड़े या बूढ़े जिनमें भी अस्थमा या फिर क्रोनिक साइनोसाइटिस है या राइनाइटिस है, उसके वजह से भी कारण हो सकता है कि नेजल पॉलिप बन सकता है। तो नेजल पॉलिप एक बीमारी नहीं, ये एक सिम्टम्स है जो कि और भी सिम्टम्स को साथ में लेकर आता है और भी बीमारियों को साथ में लेकर आता है। तो चलिए आगे जानते हैं। इसमें ये कारण हम लोग समझ लिए। रूट कॉज अगर आप पहचान लेते हैं कि आपका बीमारी का जड़ कहाँ से है, उसे आप ठीक करते हैं, तो ये नेजल पॉलिप डेफिनेटली सबसाइड हो जाता है। ये नेजल पॉलिप कभी बढ़ा हुआ दिखेगा, कभी छोटा हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ इसके लक्षण जानते हैं। लक्षण में क्या क्या आपको दिखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर उसमें पॉलिप बन रहे हैं, कोई मास बन रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कतें आ सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकते हैं। यहीं पे एक बात आती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आप सर्जरी को प्रोसेस को जा सकते हैं। तो यह सर्जरी के प्रोसेस में मूव करेंगे जब आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो। अदरवाइज सर्जरी आप कराते हैं लेकिन इसका टेंडेंसी रहता है कि फिर दोबारा वो बन जाता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रिमूव करने से अच्छा है कि रूट कॉज को पकड़े कि कहाँ मेन रूट कॉज है जिसके वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, नेजल पॉलिप बन जाता है, टेंडेंसी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें लक्षण में आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो है नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, और साथ ही साथ स्नीजिंग की समस्या हो सकते हैं, और आपको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की कंडीशन हो सकती है, लगता है गले में कुछ गिर रहा है, कफ गिर रहा है। साथ ही साथ आपको जो है एनोस्मिया के कंडीशन हो सकते हैं, जो है लॉस ऑफ स्मेल के जो स्मेल होते हैं वो, उसका आपको एनोस्मिया की कंडीशन हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हेडेक हो सकता है, और इरिटेशन हो सकते हैं, नाक में इचिंग हो सकता है, और साथ ही साथ छींके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्नीजिंग कंडीशन हो सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपको मतलब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लक्षण। कॉम्प्लिकेशन में फर्दर आपको हो सकता है कि ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और नेजल में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर्जरी की भी बात हमने कर ली, इसके लक्षण भी बात हमने कर लिए, इसके कुछ कारण भी हम समझ लिए। अब इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है। होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानने से पहले आप बीमारी को पकड़िए। डेट्स वाई होम्योपैथिक में अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बताएंगे इन सारे कारण, इन सारे सिम्टम्स, इन सारे लक्षण को बताएंगे, तो आपका जो बीमारी का रूट कॉज है वो ज़रूर पकड़ेंगे और आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। अगर बार बार आपको ये टेंडेंसी हो रहा है तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ होती हैं वो देंगे, उसके साथ एक्यूट दवाइयाँ देंगे। तो
आपके ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको रूट कॉज पकड़ना है, और कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि आपको कोल्ड से तुरंत कोल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा छींके आने लगते हैं, सर्दी हो जाता है, कोराइजा हो जाता है, साइनोसाइटिस की कंडीशन हो जाते हैं, टेंडेंसी बार बार है, तो आप ट्यूबरकुलिनम जो नोसोड होते हैं, ट्यूबरकुलिनम को आप हायर डोजेस में सोच सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में बार बार आपको जो है टेंडेंसी होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करती है ट्यूबरकुलिनम। अगले मेडिसिन की बात करें, थूजा। कोई भी ग्रोथ को, ओवर ग्रोथ को, या कैथरल डिस्चार्ज हो रहे हैं, नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज जो होते हैं ब्लडी हो सकते हैं, ग्रीनिश हो सकते हैं, येलोविश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है थूजा। ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करता है और साइकोटिक मियाज़म को भी ठीक करता है, तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है थूजा। इसके भी आप हायर डोजेस सोच सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, दवाइयाँ जो है इसे रिपीट नहीं किया जाता है। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको गैप दे के लेना होता है, रेगुलर नहीं ले सकते हैं। अब आते हैं अगली बार ट्यूकेरियम मैरम वेरम 30 पोटेंसी में आप इसे ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, बच्चों को अगर नेज़ल पॉलिप हो रखे हैं, बच्चों में अगर नेज़ल पॉलिप होते हैं और कैथरल डिस्चार्ज होता है, तो ट्यूकेरियम मैरम वेरम आप बच्चों को दे सकते हैं, साथ साथ बड़े लोगों को भी दे सकते हैं। बच्चों में अगर देना है तो 30 पोटेंसी में स्टार्ट करेंगे, और अगर एडल्ट हैं तो उसमें आप उसको 200 पोटेंसी में सोच सकते हैं, जिसमें कि नेज़ल पॉलिप के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। ट्यूकेरियम मैरम वेरम इफेक्टिवली काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, लेमना माइनर, स्पेशली जो होते हैं आपको नेज़ल कैथर के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि नाक से जो डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, और साथ ही साथ पॉलिप की कंडीशन है तो स्पेशली बहुत अच्छा स्पेसिफिक काम करती है। और उसके साथ साथ पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो रहे हैं, लगता है गले में कफ गिर रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। लेमना माइनर को मदर टिंचर के फॉर्म में आप 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग वो थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के लेंगे बिफोर मील, इफेक्टिवली वर्क करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, एलियम सिपा, जो बहुत ज़्यादा आपको एलर्जिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज नेज़ल डिस्चार्ज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिस्चार्ज प्रोफ्यूज हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम करेंगी एलियम सिपा एलर्जिक कंडीशन में, डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, कैलकेरिया कार्ब, जो इफेक्टिवली काम करते हैं जब आप टेंडेंसी टू कोल्ड है, बार बार छोटी सी ठंडी हवा लगी कि आपको सर्दी जुकाम हो गया, और पर्सन जो है मोटा थुथुला रहेगा, थोड़ा सा चब्बी रहेंगे, फेयर होंगे, फैट होंगे, फ्लैबी होंगे, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छे काम करती है। तो इस तरीके से इसमें कुछ हमने दवाइयाँ जाने, और इनके साथ आप अपने डॉक्टर के साथ जो ये मेडिसिन लेते हैं उनके साथ आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो गर्गलिंग करें, साथ ही साथ छींके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोल्ड हो जाते हैं, तो आप भाप ज़रूर लें, और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ आपको रूट कॉज में लगता है कि इससे एलर्जी हो रहा है तो उसे अवॉइड करें। इस तरीके से आप परमानेंट इलाज सोच सकते हैं। बार बार सर्जरी कराने से अच्छा है कि आप अपने रूट कॉज को ढूंढें और उसका ट्रीटमेंट लें, बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। इन सारी दवाइयों को आप डेफिनेटली लें, लेकिन उसके साथ साथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ज़रूर करें। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। आई होप आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेज़ल पॉलिप एक लक्षण है जो आपके रूट कॉज को ढूंढिए, जो आप जिस चीज़ से एलर्जिक हैं, जिस चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपको साइनोसाइटिस की कंप्लेन हो रहा है, राइनाइटिस की कंप्लेन हो रहे हैं, अस्थमा की कंप्लेन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को रिमूव कीजिए, रूट कॉज को रिमूव कीजिए। आप आपके जो हेल्थ में सुधार जरूर आएंगे और आप सर्जरी से बच सकते हैं और डेफिनेटली एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय। बच्चों में जो डोजेस होते हैं वो आप डॉक्टर के सुपरविजन में उसके डोजेस ले सकते हैं, बड़े के डोजेस आपके डॉक्टर ही बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।